अंधेरी रात, जमीन पर खून के धब्बे, हवा में तलवारों की खनक। दीवारों के पीछे एक शहर का सांस रुक चुका था। एक शहर जिसे 3 मज़ाहिब मुकद्दस मानते थे। एक शहर जिसे खून में डुबोया जा चुका था। और फिर दूर उफुक से एक आवाज उठी, कुद्स फिर से आजाद होगा। लेकिन सवाल ये था, क्या वो दिन वाकई आएगा या मस्जिद अक्सा हमेशा के लिए गुलामी में रहेगी? कुद्स की गलियां सुनसान, मस्जिद अक्सा के सहन में अजीम खामोशी। वहां जहां कभी सजदों की आवाज होती थी, आज सिर्फ खौफ की सरसराहट थी। नमाज पर पाबंदी थी, अजान पर पाबंदी थी। आंखों में आंसू थे मगर आवाज उठाने की इजाजत नहीं। बूढ़ों ने कहा, हम जिंदा है लेकिन गुलामी में। बच्चों ने पूछा, क्या अल्लाह हमारी मदद नहीं करेगा? और उस रात दूर मिस्र की सरजमीन से एक मर्द उठ चुका था। ये कोई आम सिपाही नहीं था, ये वो मर्द था जिसके सीने में सिर्फ एक ही तमन्ना थी, कुद्स को आजाद करना। उसका नाम था सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी। वो रोजा रखता, रातों को रोता और दिन को तलवार संभाल कर खुदा से बस एक ही दुआ मांगता, या अल्लाह मुझे कुद्स तक पहुंचा दे। सारी मुस्लिम दुनिया टूट चुकी थी, फिरका फिरका, सल्तनत सल्तनत। लेकिन सलाहुद्दीन ने कहा, पहले मुसलमान एक होंगे, फिर कुद्स आजाद होगा। सालों की मेहनत, फौज की तरबियत, और फिर वो दिन आया जब इस्लाम की फौज चल पड़ी। रेगिस्तान गंगना रहा था, घोड़े जमीन को चीर रहे थे और हर फौजी के दिल में सिर्फ एक ही नाम था, मस्जिद अक्सा। दुश्मन ने समझा ये भी फेल हो जाएगा, मगर वो भूल गए थे ये जंग जमीन की नहीं, ईमान की थी। तलवार तलवार से टकरा रही थी, तीरों ने आसमान को चीर दिया, जमीन लाशों से भर गई। हर पल लग रहा था अब सब खत्म। लेकिन सलाहुद्दीन का घोड़ा आगे बढ़ता रहा। वो चीख कर बोला, कुद्स हमारा इंतजार कर रहा है। और फिर ऐसा वार हुआ कि दुश्मन की कत्तें टूट गईं। अब शहर नजर आ रहा था, वही दीवारें, वही बुर्ज, वही मस्जिद अक्सा। लेकिन दुश्मन ने आखिरी चाल चल दी। बच्चों को कैद और धमकी, शहर पर हमला हुआ, सब कत्ल। फौज का खून जोश मार गया, मगर सलाहुद्दीन ने तलवार नीचे कर दी। सब हैरान, अब क्यों रुक गए? सलाहुद्दीन ने कहा, इस्लाम कत्ल के लिए नहीं, इंसाफ के लिए आया है। फिर जो फैसला हुआ वो तारीख का अनमोल सफा बन गया। शहर बगैर आम कत्ल के फतह हुआ, जालिमों को भी अमन दी गई और मस्जिद अक्सा का दरवाजा खोला गया। जब सलाहुद्दीन मस्जिद अक्सा के सहन में दाखिल हुआ, उसकी आंखें भर आई। वो जमीन पर बैठ गया और सजदे में गिरकर रो दिया। यही वो जगह थी जहां से नबी का सफर शुरू हुआ था। फिर वो पल आया जब मस्जिद अक्सा में बरसों बाद अजान गूंजी, अल्लाहु अकबर। दीवारें रो पड़ी, गलियां गुनगुना उठी और आसमान ने दुआ कबूल कर ली। कुद्स आजाद था। वो दुश्मन जो कत्ल के आदतदार थे, आज अमन के कायल हो चुके थे। सलाहुद्दीन ने कहा, जो जाना चाहता है जा सकता है, जो रहना चाहता है अमन के साथ रहे। ये था इस्लाम का असली चेहरा। तलवार जीती थी मगर इंसाफ ने दिल जीत लिया था। आज भी जब मस्जिद अक्सा को देखा जाता है तो उसकी दीवारों में सिर्फ जंग की कहानी नहीं होती, बल्कि सब्र की पुकार होती है। आज भी हर जुल्म के मुकाबले में सलाहुद्दीन का नाम जिंदा है। मस्जिद अक्सा सिर्फ पत्थरों की इमारत नहीं, ईमान की पहचान है। और जब तक दुनिया में कोई एक भी सलाहुद्दीन जिंदा है, कुद्स कभी गुलाम नहीं रह सकता। हमें उम्मीद है कि आपको ये तारीखी वीडियो पसंद आई होगी। ऐसी मजीद दिलचस्प और मालूमाती तारीखी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका शुक्रिया।